हाँ जी, चलो लेट्स कंटिन्यू। ठीक है, तो प्लेन के अंदर, राइट, नेक्स्ट पार्ट इज नॉर्मल फॉर्म ऑफ द प्लेन। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म ऑफ द प्लेन। अब नॉर्मल फॉर्म ऑफ द प्लेन का मतलब क्या है? ठीक है, देखो, पहले तो एक इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करना है पहले मैं वो बता देता हूँ। ठीक है, एंड देन नॉर्मल फॉर्म का मतलब क्या होता है फिर मैं वो बता देता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना। तो लेट्स से वी हैव एन इक्वेशन। ठीक है, आर वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विथ 3 i कैप -4 j कैप +12 k कैप। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 5। ठीक है, सो दिस इज अ नॉर्मल वेक्टर, सॉरी अपना वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन। अब वो क्या बोल रहा है कि कन्वर्ट दिस टू नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, कन्वर्ट दिस टू नॉर्मल फॉर्म। तो नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है? राइट, कुछ नहीं करना। ये जो पर्टिकुलर वेक्टर है, राइट, इट शुड बी यूनिट वेक्टर। कन्वर्ट दिस टू यूनिट वेक्टर। ठीक है, जैसे ही ये जो नॉर्मल वेक्टर है ये यूनिट वेक्टर बन जाएगा, तो अपने आप ये पूरी इक्वेशन जो प्लेन की है ये नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, ये जो नॉर्मल वेक्टर है, ठीक है, तो बेसिकली आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू डी। इस इक्वेशन के अंदर इंस्टेड ऑफ एन वेक्टर, ठीक है, इट शुड बी एन कैप। एन कैप मतलब एन वेक्टर की जगह यूनिट वेक्टर होना चाहिए। ठीक है, तो एन वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या बन जाएगा? एन कैप। तो जैसे ही यहाँ पे एन वेक्टर की जगह एन कैप आ जाएगा, तो अपने आप जो फॉर्म बन के आएगी वो नॉर्मल फॉर्म बन जाएगी। तो बेसिकली आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल टू d1। सो दिस इज द नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, जैसे अब ये चीज है, तो यहाँ पर अगर यूनिट वेक्टर अब चाहिए तो हम क्या करेंगे, ये जो पर्टिकुलर वेक्टर है इसके मैग्नीट्यूड से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। राइट, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? पहले तो इसका मैग्नीट्यूड क्या जा रहा है, 3 i कैप -4 j कैप -4 j कैप +12 k कैप का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर +4 का स्क्वायर +12 का स्क्वायर अंडर द रूट। तो दैट इज 9 +16 +144 अंडर द रूट। तो दैट इज 169 अंडर द रूट। तो दैट इज 13। ठीक है, तो हमने क्या किया, दोनों तरफ 13 से डिवाइड कर दिया। तो ये क्या बन जाएगा, आर वेक्टर डॉट 3 i कैप -4 j कैप +12 k कैप डिवाइडेड बाय 13 इक्वल टू 13, सॉरी, इक्वल टू 5 था ऑलरेडी क्वेश्चन में, तो ये 5/13 हो जाएगा। राइट, तो यस, नाउ दिस रिप्रेजेंट्स द नॉर्मल फॉर्म ऑफ द प्लेन। ठीक है, दैट्स इट। सो दिस इज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ द प्लेन। ठीक है, तो बेसिकली करना क्या है, ये जो एन वेक्टर है, एन वेक्टर की जगह क्या होना चाहिए, एन कैप। जैसे यहाँ पे एन कैप आ जाएगा, तो जो पूरी इक्वेशन है वेक्टर इक्वेशन ये नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। अब नॉर्मल फॉर्म का फायदा क्या है? नॉर्मल फॉर्म का फायदा ये है कि ये जो पर्टिकुलर चीज आती है नॉर्मल फॉर्म के अंदर, राइट, जो कांस्टेंट टर्म बेसिकली होती है नॉर्मल फॉर्म के अंदर, ये क्या रिप्रेजेंट करती है, ये चीज का मेन फायदा होता है। तो ये रिप्रेजेंट करता है प्लेन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो दिस पर्टिकुलर कांस्टेंट रिप्रेजेंट्स दी perpendicular distance of plane from origin। ये कहाँ से आया, कैसे आया, वो मैं सारा एक्सप्लेन करता हूँ। बट पहले ये चीज समझने की कोशिश करो कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम जो प्लेन है उसका ओरिजिन से वो रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब दोबारा प्रॉपरली A to Z समझने की कोशिश करो। ठीक है, सो क्या चीज है कि वी हैव एन इक्वेशन आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू डी। राइट, so this is a normal vector form, this is a vector form of the equation of plane। ठीक है, अब इसके अंदर ये जो पर्टिकुलर चीज है ये यूनिट वेक्टर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, डज नॉट मैटर एट ऑल। ठीक है, ये यूनिट वेक्टर है या नहीं है, इट डज नॉट मैटर एट ऑल। ठीक है, अब क्या किया हमने,
इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए n वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उससे दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, ताकि ये जो n वेक्टर है ये बन जाए n कैप। तो क्या बन जाएगा जी, r वेक्टर डॉट n वेक्टर डिवाइडेड बाय n वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दैट इज d बाय n वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये बन जाएगा r वेक्टर डॉट n कैप दैट इज इक्वल टू d बाय n वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो दिस इज द नॉर्मल फॉर्म, दैट्स इट। एंड इन दिस केस ये जो पर्टिकुलर कांस्टेंट आ रहा है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। ये रिप्रेजेंट करेगा प्लेन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो आता है ये वो चीज रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करो, ठीक है, क्या चीज हो रही है। जैसे मैं अभी और एग्जांपल देता हूं, ठीक है, कैसे कन्वर्ट करना है। देखो जरा एक और एग्जांपल देखो। लेट्स से वी हैव अ प्लेन 2x minus 3y plus 4z minus 6 equal to 0। ठीक है, वो बोल रहे हैं कि कन्वर्ट इट इनटू नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, कन्वर्ट इट इनटू नॉर्मल फॉर्म एंड फाइंड द perpendicular distance of this plane from origin। ठीक है, ओरिजिन से जिस प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रहा है वो फाइंड करो साथ में। ठीक है, तो अब ये कैसे करेंगे, अगेन देखो समझने की कोशिश करो कि ये 2x माइनस 3y राइट प्लस 4z इक्वल टू 6। ठीक है, 6 को उधर लेके गया। तो अब एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट्स होते हैं ये नॉर्मल वेक्टर होते हैं, राइट। तो यहाँ पर जो नॉर्मल वेक्टर बनेगा वो क्या बनेगा इसका, दैट इज 2i कैप माइनस 3j कैप 4k कैप। लेकिन हमें नॉर्मल वेक्टर नहीं चाहिए रहता, राइट। देखो एक और चीज मैं कर सकता हूँ कि इसको मैं वेक्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करूंगा, इसको लिखूंगा एक्स वाई जेड आई कैप जे कैप के कैप एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, 2 माइनस 3 4। तो 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, क्योंकि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करोगे तो यही मिलेगा मेरे को। तो इसको मैंने वापस दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में डाल दिया। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, दिस इज नथिंग बट आर वेक्टर डॉट 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप दैट इज इक्वल टू 6। अब आप इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। तो नॉर्मल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होगा, डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है, ठीक है सर। हाँ जी सर ये जो 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप है ये परपेंडिकुलर वेक्टर है। बिल्कुल सही। सर वो कैसे? अरे कोफिशिएंट्स है ना उसके एक्स आई कैप वाई जे का एक्स वाई जेड के, तो यस एक्स सर, यस। जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो नॉर्मल वेक्टर बनता है ना, यस सर, यस। वहीं से बनाया है इसको। ठीक है, तो बेसिकली किया क्या, ये जो कोफिशिएंट्स हैं ये कोफिशिएंट्स को पकड़ के नॉर्मल वेक्टर बना दिया, साथ में आर वेक्टर लगा दिया, दैट्स इट। ठीक है, यस सर, याद आ गया। मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अंडर द रूट, सो दैट वुड बी 4 प्लस 9 प्लस 16 अंडर द रूट, तो दैट इज रूट 29। तो इसको हमने रूट 29 से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, तो ये बन जाएगा आर वेक्टर इक्वल टू 2i, सॉरी आर वेक्टर नॉट इक्वल टू, आर वेक्टर डॉट प्रोडक्ट में 2i कैप ठीक माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप डिवाइडेड बाय रूट 29 इक्वल टू 6 बाय रूट 29। नाउ दिस इज द नॉर्मल फॉर्म। तो अगर ये नॉर्मल फॉर्म है तो इस प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से क्या होगा, दिस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू दिस प्लेन इज 6 बाय रूट 29। ठीक है, अच्छा जरूरी नहीं है कि इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर ही कर सकते हैं हम नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट, डायरेक्टली भी कर सकता था मैं इधर। ठीक है, क्या चीज, देखो इस चीज को मैं डायरेक्टली भी हैंडल कर सकता था, कैसे, ठीक है, इस चीज को डायरेक्टली कैसे हैंडल कर सकते हैं कि देखो एट द एंड इसके अंदर जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स हैं वही नॉर्मल वेक्टर है ना, तो उसका मैग्नीट्यूड निकालो, उससे डिवाइड कर दो। तो नॉर्मल वेक्टर क्या आ रहा है, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप राइट प्लस 4k कैप। तो इसका मैग्नीट्यूड अगेन रूट 29 आ रहा है, तो यहीं पे रूट 29 से डिवाइड कर दिया, तो ये बन जाएगा 2x माइनस 3y प्लस 4z बाय रूट 29
दैट इज इक्वल टू 6/√29। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बेसिकली अब ये नॉर्मल फॉर्म बन गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये यूनिट वेक्टर अब रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि उसके मैग्नीट्यूड से हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो चाहे वेक्टर इक्वेशन दे रखी है, चाहे कार्टेशियन इक्वेशन दे रखी है, एक्स वाई जेड का जो कोफिशिएंट्स हैं उससे जो नॉर्मल वेक्टर बनता है उसके मैग्नीट्यूड से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, दैट्स इट, इट विल बी कन्वर्टेड टू इट्स नॉर्मल फॉर्म। एंड जैसे ही वो इसकी नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो जो कांस्टेंट टर्म होगी वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस डिनोट करेगी। अब जैसे देखो, इसी एग्जांपल को मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई करता हूं। ठीक है जैसे अब देखो जरा, मान लो ये -6 की जगह अगर यहां पे होता +6, तो इन दैट केस मैं इसको नॉर्मल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करता, राइट? अब क्या मैं 6 को इधर लेके जाऊंगा, राइट? 6 को उधर लेके गया तो नेगेटिव हो जाएगा और परपेंडिकुलर डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, राइट? तो क्या करेंगे, देखो इसको इधर लेके गए, दैट विल बी 2x - 3y + 4z इज इक्वल टू -6। अब क्या करो, माइनस साइन इधर ले आओ, तो दैट वुड बी -2x + 3y - 4z दैट इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पर इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो, तो -2y कैप 3j कैप -4k कैप। नाउ इसका नॉर्मल वेक्टर क्या आ गया, परपेंडिकुलर वेक्टर -2i कैप + 3j कैप -4k कैप, राइट? एंड इसका मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है, दैट इज 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर अंडर द रूट, तो दैट इज सेम √29। तो √29 से डिवाइड किया, -2x + 3y - 4z बाय √29 दैट इज इक्वल टू 6/√29। तो ये अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस नोट करेगा। तो बेसिकली इन केस अगर यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है तो ब्रिंग दैट नेगेटिव साइन ऑन दी अदर साइड, फिर जाके ये पॉजिटिव चीज बन जाएगी, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नोट करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि कभी भी एक प्लेन की इक्वेशन के अंदर जो नॉर्मल वेक्टर है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग द नॉर्मल वेक्टर, राइट, हम वहां पर उसका यूनिट वेक्टर अगर यूज करेंगे तो इन दैट केस वो जो इक्वेशन बन के आएगी वो हमारी नॉर्मल इक्वेशन होगी। ठीक है, अगेन क्या चीज, कि अगर आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल टू डी करूंगा तो देन दिस इज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ द प्लेन। एंड इन दिस केस ये जो डी है ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, दिस विल रिप्रेजेंट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। ये ओरिजिन से उस प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस डिनोट करेगा। ठीक है, क्यों करेगा, अगेन इसका रीजन मैंने अभी तक नहीं दिया, बट स्टिल अभी मैं बताऊंगा, सारा एक्सप्लेन करूंगा, बट पहले ये चीज क्या है पहले मैं वो चीज बता रहा हूं, अब रीजन एक्सप्लेन करूंगा। पहले इसका कुछ एग्जांपल्स हैं, पहले वो देखो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तुम्हें ही करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन इज फर्स्ट कि फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन which is at a distance 5 from origin and has I cap as its normal vector। ठीक है, करते रहो जरा। सेकंड, राइट, reduce x - 2y plus -2z, सॉरी। सर हाँ जी, सर यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं दिया इसलिए हम कंसिडर नहीं कर सकते ना। क्या चीज, यहाँ परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर फर्स्ट डिस्टेंस, दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो एक ओरिजिन से अगर एक प्लेन का डिस्टेंस डिफाइन कर रहा है ना, तो वो डेफिनेटली वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही बोल रहा है। ठीक है सर। ओके ओके, ठीक है, रिड्यूस दिस फॉर्म to normal form and find the length of perpendicular from origin to this plane and also find direction cosines of normal to this plane। ठीक है, थर्ड, find vector equation of a
plane at which is at a distance 6 from origin and its normals direction ratios are 2 minus 1 2 ठीक है, चलो शाबाश। राइट, करो ये तीनों क्वेश्चन जल्दी। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, ठीक है कि सॉरी, हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या चीज करनी है कि जो नॉर्मल वेक्टर है, राइट, वो जाएगा आई कैप विच इज इन इटसेल्फ अ यूनिट वेक्टर। तो आर वेक्टर डॉट यूनिट वेक्टर नॉर्मल का दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू 5। तो ये प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी, दैट्स इट। ठीक है, तो ये वेक्टर इक्वेशन आ गई। कार्टेशियन इक्वेशन नहीं निकालनी है, डॉट प्रोडक्ट नहीं करना है हमें, आई जे के नहीं हटाना है, तो इसी फॉर्म में रखना है। तो यस, देन इट इज नॉट द वेक्टर इक्वेशन। ठीक है, देन सेकंड, ये जो इक्वेशन आ रही है, ठीक है, इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, राइट। तो नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसको हमने क्या किया, जो x माइनस 2y माइनस जेड इज इक्वल टू 12 है, तो इसका नॉर्मल वेक्टर जा रहा है आई कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड आ रहा है दैट इज 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर द रूट, तो दैट इज √6। तो √6 से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, तो ये बन जाएगा x 1/√6 x माइनस 2/√6 y माइनस 1/√6 z दैट इज इक्वल टू 12/√6, राइट। तो ये अब नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब जाके नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा 12/√6 इंटू √6 रेशनलाइज कर दिया सिंप्लीफाई करने के लिए, तो ये आ जाएगा 12/6 इंटू √6 कट के आ गया 2, दैट इज 2√6। एंड जो ये क्योंकि अब यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यूनिट वेक्टर के जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो खुद डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। तो नॉर्मल के परपेंडिकुलर वेक्टर के perpendicular vectors direction cosines are 1/√6, minus 2/√6, minus 1/√6। इस तरीके से ये चीज हमारी जा रही है। ठीक है, so this is your second question. Third and last question, find the vector equation of the plane which is at a distance 6 from the origin and its normals direction ratios are 2 minus 1 and 1 2 minus 1 and 2। ठीक है, तो देखो जो नॉर्मल वेक्टर है, ठीक है, वो जाएगा आपका 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। लेकिन इसका यूनिट वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर का यूनिट वेक्टर, ठीक है, ये क्या जाएगा, ठीक है, इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है दैट इज 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अंडर द रूट, सो दैट वुड बी √9, तो दैट इज 3। तो 3 से डिवाइड कर दिया, तो 2/3 i कैप माइनस 1/3 j कैप प्लस 2/3 k कैप। सो दिस विल रिप्रेजेंट दी नॉर्मल का यूनिट वेक्टर। अच्छा, अब आर वेक्टर इंटू नॉर्मल का यूनिट वेक्टर 2/3 आई कैप माइनस 1/3 जे कैप माइनस 2/3 प्लस 2/3 के कैप इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द रीजन, राइट। और वो क्या दे रखा है हमें, वो दे रखा है 6, तो इक्वल टू 6 कर दो। सो दिस रिप्रेजेंट्स द नॉर्मल फॉर्म, राइट। तो 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो आर वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 6 with the 18। सो दिस विल बिकम द इक्वेशन ऑफ द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन। ठीक है, इन तीनों क्वेश्चंस में कहीं पर कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ। सर एक बार नॉर्मल और वेक्टर इक्वेशन में बता दो। क्या क्या क्या? नॉर्मल और वेक्टर इक्वेशन में भाई दोनों इक्वेशन में कोई फर्क नहीं है। नॉर्मल इक्वेशन जो होती है वो वेक्टर इक्वेशन को हम कन्वर्ट करते हैं नॉर्मल इक्वेशन के अंदर। देख, जैसे ये नॉर्मल इक्वेशन है, दिस इज वन ऑफ द स्टैंडर्ड इक्वेशन जो हमने देखी थी कल, राइट, कल परसों देखी थी, राइट। अब इसी की वेक्टर इक्वेशन क्या जाएगी, सॉरी इसकी नॉर्मल इक्वेशन क्या जाएगी, जब मैं इसके मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड कर दूंगा। तो इसका मैग्नीट्यूड आ रहा है 3, इसको डिवाइड कर दिया दोनों तरफ 3, तो ये 18 जो है वो बन जाएगा 6, ये बन जाएगा 2/3, ये बन जाएगा 1 माइनस 1/3, ये बन जाएगा 2/3, तो ये बन गया। Now this represents the normal equation, normal form of the plane, and इसके अंदर ये जो 6 है ये रिप्रेजेंट करता है इस प्लेन का ओरिजिन से डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट्स इट।
तो नॉर्मल वेक्टर की जगह बेसिकली नॉर्मल वेक्टर ही यूज करेंगे, बट नॉर्मल का यूनिट वेक्टर यूज करेंगे। तो देन इन दैट केस वो जो प्लेन की इक्वेशन आती है वो नॉर्मल इक्वेशन होती है, नॉर्मल। सर जो अभी 6 है वो परपेंडिकुलर से डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है 18। तेरे को क्या लग रहा है? मेरे को ये बता, ये यूनिट वेक्टर है या ये यूनिट वेक्टर है? फर्स्ट वन और ऊपर वाला है सर, फर्स्ट वाला है। तो यूनिट वेक्टर होगा तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रिप्रेजेंट करेगा ना। यस सर, ठीक है। ठीक है, यस सर। क्योंकि सर दिस इज नॉट द नॉर्मल फॉर्म। एक सेकेंड, दिस इज नॉट द नॉर्मल फॉर्म, दिस इज द नॉर्मल फॉर्म। और नॉर्मल फॉर्म के अंदर जो कांस्टेंट टर्म होती है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है। ओके सर। हाँ जी, हाँ जी रोमांशु। सर यहाँ पे 3 दोनों तरफ पे डिवाइड नहीं करना था? अरे एक्चुअली में क्वेश्चन में उसने नॉर्मल फॉर्म पूछी नहीं है। ओके सर। ठीक है ना, इसलिए हमने पहले नॉर्मल फॉर्म निकाली, फिर 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो नॉर्मल इक्वेशन मतलब स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गई हमारे पास, नॉट नेसेसरली नॉर्मल फॉर्म। देख, इस क्वेश्चन का आंसर मैं यहाँ पे छोड़ता तब भी चलता, लेकिन उसको क्रॉस 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तब भी चलेगा। सर हाँ जी। यस सर बट जो ऊपर वाला आपने नॉर्मल लिखा है हम्म, तो उसमें 6 नहीं डिवाइड करना है हमें? क्यों 6 क्यों डिवाइड करना? आई मीन सर 3 को 6 नहीं डिवाइड करना। इस तरफ? हाँ जी सर। अच्छा, क्यों? सर क्योंकि बेसिक तो वही है। क्या बेसिक है बताओ, क्या बेसिक है? सर नॉर्मल हम जो यूनिट वेक्टर का जो सर मैग्नीट्यूड है उसको दोनों से डिवाइड नहीं करते। तो पहले मेरे को ये बता कि तू बोल रहा है कि डिवाइड करने का मतलब तेरे पास ये ऑलरेडी इक्वेशन है तो डिवाइड करेगा ना। इस इक्वेशन को तू दोनों तरफ 3 से डिवाइड करना चाहता है, हाँ या ना? हाँ जी सर। पर पहले ये बता, ये इक्वेशन एग्जिस्ट भी करती है अकॉर्डिंग एज पर द क्वेश्चन? ये इक्वेशन तो एग्जिस्ट ही नहीं करती क्वेश्चन में, ये तो है ही नहीं कुछ भी ऐसा। क्वेश्चन में क्या है? तेरे को क्यों लगा कि ये इक्वेशन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली? ठीक है, देख ध्यान से, ध्यान से अब दोबारा बात सुन। क्वेश्चन क्या चीज बोली है कि एक प्लेन है, ठीक है, ध्यान से समझो मेरी बात। ये प्लेन है, ओरिजिन से इस प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 6, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, इस प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर आ रहा है, राइट, ये नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्शन को रेशो, ठीक है, इस नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्शन रेशो क्या है? 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, हाँ या ना? यस सर। इज इट ए यूनिट वेक्टर? नो सर। नो। तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा? इसके सर मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे सर। करो। 2/3 आई कैप 2/3 i कैप, माइनस 1/3 जे कैप प्लस 2/3 के कैप। राइट, सो दिस विल रिप्रेजेंट द नॉर्मल यूनिट वेक्टर नाउ, हाँ या ना? यस सर। अब हमारी नॉर्मल फॉर्म क्या बोलती है? नॉर्मल फॉर्म बोलती है आर वेक्टर डॉट नॉर्मल यूनिट वेक्टर that is equal to perpendicular distance of plane from origin, हाँ या ना? दिस इज द नॉर्मल फॉर्म, हाँ या ना? यस सर। राइट, तो अब मेरे को बता कि इस प्लेन का आर वेक्टर तो आर वेक्टर रहेगा क्योंकि वही एक्स वाई जेड है। यस सर। डॉट, अब नॉर्मल यूनिट वेक्टर के लिए क्या यूज करेगा तू? ये वाला यूज करेगा या ये वाला यूज करेगा? सर 2/3 आई कैप। तो 2/3 i कैप माइनस 1/3 j कैप प्लस 2/3 k कैप, हाँ या ना? हाँ जी सर। इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम ओरिजिन, वो क्या है? 6। बात खत्म, डन। तो 6 को क्यों 3 से डिवाइड करूंगा मैं? ठीक है सर। ठीक है, तो 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इनफैक्ट अब, तो क्या बन जाएगा? आर वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, राइट, दैट इज इक्वल टू 18। नाउ दिस इज द एक्चुअली द इक्वेशन, इसको दोनों तरफ 3 से डिवाइड करके ये मिला। ऐसा समझ ले। ठीक है सर। ठीक है, तो 6 को 3 से डिवाइड नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि 6 ऑलरेडी परपेंडिकुलर डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है भाई ओरिजिन से, एंड ये ऑलरेडी नॉर्मल वेक्टर यूनिट वेक्टर है नॉर्मल का। ठीक है सर। पक्का? अभी थैंक भी यू। देख लो। वेलकम। क्लियर है सर। ठीक है, ठीक है, किसी और को कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। ठीक है, अब इस सर समझ नहीं आया क्वेश्चन। क्या नहीं समझा? सर जो हमने स्टार्टिंग में वेक्टर फॉर्म कर लिया था, r.2i-j+2k इक्वल टू 6। इक्वल टू, वो किया ही नहीं, कहाँ किया हमने? मैं वही तो बोल रहा हूँ, वो तो किया ही नहीं हमने। सर वो वेक्टर इक्वेशन नहीं होनी चाहिए? क्यों होनी चाहिए?
आपको क्यों लग रहा है वो वेक्टर इक्वेशन होनी चाहिए? अब दोबारा आओ, ठीक है, दोबारा आओ, देखो जरा, कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ, कंफ्यूजन हो रही है, कंफ्यूजन दूर की जाएगी, ठीक है। ये एक्चुअल में फॉर्म ऐसी है जिसमें होती है कंफ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं। तो तुम्हें लग रहा है भाई कि अगर ये 3 नीचे नहीं होगा, दिस इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द गिवन प्लेन, ये आनी चाहिए, है ना? यस सर। ये क्यों तुम्हें लग रहा है ऐसा आना चाहिए, क्यों ऐसा लग रहा सर है? क्योंकि हमें जैसे पॉइंट्स गिवन है, ये 2, -1, पहली बात तो डायरेक्शन पॉइंट्स नहीं है ना, डायरेक्शन डायरेक्शन रेशियोस। रेशियो, बिल्कुल। किसके डायरेक्शन रेशियो गिवन है? नॉर्मल की। नॉर्मल के, राइट, नॉर्मल के गिवन है। अच्छा मेरे को ये बता, ये सब भूल जा अभी फॉर द टाइम भी, प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए रहता था जो कल तक हम... सर एक फिक्स्ड पॉइंट और एक परपेंडिकुलर वेक्टर। अब मेरे को ये बताओ, इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखा है? क्या फिक्स पॉइंट दे रखा है जहां से प्लेन पास कर रहा है? ध्यान से सोच के देख लो, क्या फिक्स पॉइंट दे रखा है या निकाला जा सकता है जहां से प्लेन पास कर रहा है? ये वाली, नो सर, फिक्स पॉइंट नहीं दिया है। ओ सॉरी, फिक्स पॉइंट नहीं दे रखा है। क्या नॉर्मल वेक्टर दे रखा है? यस सर, दिया हुआ है। राइट, नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन को साइन दे रखे हैं, तो दैट मींस नॉर्मल वेक्टर गिवन है, हाँ या ना? यस सर। क्या है नॉर्मल वेक्टर? सर 2i कैप - j कैप + 2k कैप। परफेक्ट, परफेक्ट, राइट। अच्छा अब मेरे को ये बताओ कि अगर मेरे को पॉइंट नहीं दे रखा तो कहना यूज दी स्टैंडर्ड इक्वेशन जो कल तक हमने देखी थी, r वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद n वेक्टर इक्वल टू 0। सर दोबारा बताने एक बारी। जो हम ऑलरेडी कल तक इक्वेशन देखते आ रहे थे, r वेक्टर माइनस फिक्स पॉइंट का वेक्टर a वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद नॉर्मल वेक्टर इक्वल टू 0, कैन आई यूज दिस इक्वेशन इन दिस क्वेश्चन? क्योंकि ये सर फिक्स पॉइंट नहीं दिया, हम नहीं कर तो सकते। परफेक्ट, परफेक्ट, अभी तक बिल्कुल सही चल रहे हो, ठीक है कि यस हम ये इक्वेशन यूज नहीं कर सकते बिकॉज वी हैव टू गो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन ना, वी हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू दैट ना। यस सर। अब क्वेश्चन में गिवन क्या है? एक नॉर्मल वेक्टर गिवन है, राइट। तो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर गिवन है अपने को, ठीक, ये प्लेन है। पहले तो ये गलत वाली चीज मैं हटा दूं, ठीक है, ध्यान से देखना। प्लेन का नॉर्मल वेक्टर क्या गिवन है? दैट इज 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप, हाँ या ना? यस सर। प्लस ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो इस प्लेन का गिवन है वो गिवन है 6, हाँ या ना? यस सर। अब यार मेरे को ये चीज याद आई कि जो नॉर्मल फॉर्म होती है, राइट, अभी तक हमने क्या देखा, नॉर्मल फॉर्म क्या होती है एक प्लेन की? वो होती है r वेक्टर डॉट नॉर्मल वेक्टर का नॉर्मल वेक्टर्स यूनिट वेक्टर इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ये चीज क्लियर है या नहीं? नहीं क्लियर सर है? आगे समझ, सर आगे समझ, आ गया। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है ना? तो 6 हम इधर पुट करेंगे, इधर नॉर्मल वेक्टर नहीं पुट करेंगे, नॉर्मल वेक्टर का यूनिट वेक्टर पुट करेंगे, राइट। तो वो डिवाइड यस सर। करके आएगा। तो हमारी इक्वेशन बन गई r वेक्टर डॉट 2/3 i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप बाय 3/3 दैट इज इक्वल टू 6। तो भाई डिवाइड, ये 3 को हटा दूंगा तो वो तो इक्वेशन दे नहीं रखी है हमें। देख लो, अभी भी देख लो। सर ये आपने अभी लास्ट में क्या बताया? मैं वही बोल रहा हूँ कि आपने जो पहले बोला था कि अगर 3 हटा दूंगा तो वो इक्वेशन नहीं हो सकती, ठीक है ना, क्योंकि ऐसी कोई कंडीशन हमें गिवन ही नहीं थी। अगर ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। राइट, तो दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन जो कि क्वेश्चन के अंदर गिवन था हमें, राइट। चलो अभी भी किसी को डाउट है तो प्लीज पूछो, कोई दिक्कत नहीं। सर ये नॉर्मल फॉर्म वाली इक्वेशन है ना, ये 2/3। नाउ दिस इज नॉर्मल फॉर्म, नाउ दिस इज नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। अब अगर मैं 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इट डज नॉट मीन प्लेन विल चेंज, प्लेन विल नॉट चेंज बट इक्वेशन विल चेंज, दैट्स इट। अब ये इक्वल टू 18 हो गया। नाउ दिस इज नॉट नॉर्मल फॉर्म, व्हाई? बिकॉज दिस इज नॉट द यूनिट वेक्टर नाउ, लेकिन है वो सेम प्लेन। यस सर। पक्का? हाँ जी, हाँ जी हिमांशु। यस सर सर। हमने अगर यूनिट वेक्टर से दोनों तरफ डिवाइड करना है तो हम 3 से भी इधर डिवाइड करेंगे, 3 6 को भी 3 से डिवाइड करेंगे। ये थर्ड पर्सन है जो सेम क्वेश्चन पूछ रहा है हिमांशु मेरे भाई, पहली बात, अगेन अगेन अगेन, ठीक है, ध्यान से सुन मेरी बात भाई, ध्यान से सुन, ठीक है। देख भाई, तू बोल रहा है कि अब 3 से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, हाँ या ना? यस सर। राइट,
पर मेरे को ये बता, ये गिवन है क्या जिसको तू 3 से डिवाइड कर रहा है? ये स्टेटमेंट गिवन भी तो होनी चाहिए जिसको तू 3 से दोनों तरफ डिवाइड करेगा, हाँ या ना? नहीं गिवन है सर, तो गिवन ये तो गिवन ही नहीं है, तो इसको 3 से पहली बात तो डिवाइड नहीं करेंगे हम, बात समझा? यस सर। अब मेरे को ये बता, तेरे को ये चीज समझी कि यस दिस इज अ नॉर्मल फॉर्म ऑफ द प्लेन? यस सर। पक्का? यस सर। अब मेरे को ये बता कि ये जो प्लेन दे रखा है हमें, जिसकी इक्वेशन निकालनी है, इसका आर वेक्टर तो आर वेक्टर होगा। अब मेरे को ये कि परपेंडिकुलर का यूनिट वेक्टर क्या होगा? उसका सर मैग्नीट्यूड कर देंगे, इसका divide डिवाइड कर करेगा, देंगे। तो 3 से डिवाइड कर दिया, यस सर। तो आ गया 2/3 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2/3 के कैप, हाँ या ना? इक्वल यस सर। इस प्लेन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हाँ या ना? यस सर। अब ये इस प्लेन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या दे रखा है? 6 सर। तो भाई 6 को क्यों डिवाइड करेगा तू 3 से? फिर क्योंकि सर डिफाइन नहीं है ये स्टेटमेंट। नहीं, अब मैं बोल रहा हूँ, तू बोल रहा था ना कि 6 को भी डिवाइड करेंगे 3 से, तो ये बोल यस सर। मैं वही बोल रहा हूँ कि अब अकॉर्डिंग टू गिवन जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंगली इधर कोई 3 से डिवाइड नहीं हुआ, तो फिर जबरदस्ती क्यों करेंगे हम डिवाइड? यस सर। बात समझा? एक्चुअली में तुम लोगों को क्यों कंफ्यूजन हो रही है, क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि देखो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती थी हमारे पास? स्टैंडर्ड इक्वेशन होती थी कि आर वेक्टर डॉट नॉर्मल वेक्टर इक्वल टू डी, ये होता था। इसको जब नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करते थे तो हम एन वेक्टर के यूनिट वेक्टर एन वेक्टर के मोड से दोनों तरफ डिवाइड करते थे, तो ये बन जाता था आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर डिवाइडेड बाय एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज डी बाय एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, हाँ ना? इसलिए तुम्हें लग रहा है कि एन वेक्टर के मोड से दोनों तरफ डिवाइड करना था, इसलिए तुम्हें लग रहा है 3 से दोनों तरफ डिवाइड करना था, हाँ या ना? यस सर। लेकिन ये चीज चेक करो भाई, यहां पर ऑलरेडी यूनिट वेक्टर यूज किया हुआ है, ओके सर। तो ये ऑलरेडी इस फॉर्म में है, हमें जरूरत नहीं दूसरी फॉर्म में नहीं है, बिल्कुल। तो अगर ये इस फॉर्म में नहीं है तो ऑलरेडी ये इसी फॉर्म में है, यस सर। से डिवाइड नहीं करेंगे अब, ठीक है? सर मतलब कि नॉर्मल फॉर्म के लिए हमें उससे यूनिट वेक्टर बनाना पड़ेगा, पर ये पहले यूनिट वेक्टर में है। एग्जैक्टली हम डायरेक्टली इसके अंदर यूनिट वेक्टर यूज कर रहे हैं। यस सर। पक्का क्लियर हुआ? यस सर। चलो ठीक, अभी भी किसी को डाउट है भाई? स्टिल अभी भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी रुद्राक्ष। सर ये वेक्टर इक्वेशन जो होती है ये इसी फॉर्म में होती है ना, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू डी। राइट, लेकिन जो नॉर्मल फॉर्म होती है वो भी वेक्टर इक्वेशन की ही टाइप होती है, बस उसके अंदर एन वेक्टर की जगह यूनिट वेक्टर यूज कर रहे हो। सर आप एक बार ही उसकी वो फिगर दिखाओगे जरा जो थर्ड क्वेश्चन की? ये रही, ये नॉर्मल वेक्टर 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप, ठीक है, एंड ये ओरिजिन से डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका 6। सर तो ये इसकी इक्वेशन ये नहीं बननी चाहिए फिर? देखो जैसे आर वेक्टर डॉट ये जो परपेंडिकुलर वेक्टर है इक्वल टू 6 डॉट ये परपेंडिकुलर वेक्टर इक्वल टू 6। क्यों? सर क्योंकि वेक्टर इक्वेशन आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू 6 होती है। नहीं, ये किसने बोला होती है? वही तो मैं बोल रहा हूँ, ये नहीं होती। यहां पर एन कैप होगा तो 6 होगी, ये एन कैप होना चाहिए तो 6 होगी, क्योंकि 6 परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना ओरिजिन से, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इधर ओरिजिन से कांस्टेंट टर्म ये कब रिप्रेजेंट करेगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से? जब ये एन कैप होगा, एन वेक्टर नहीं होगा, एन कैप होगा। सर मैं वेक्टर इक्वेशन की बात कर रहा हूँ। मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर वेक्टर इक्वेशन की बात कर रहे हो तो इधर तुम नॉर्मल वेक्टर लगाओगे, यूनिट वेक्टर नहीं लगाओगे, हाँ या ना? यस सर। तो इन दैट केस मेरे को ये बताओ कि नॉर्मल वेक्टर इक्वेशन के अंदर यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है, तुम्हें लग रहा है कि ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है ओरिजिन से? यस सर। नहीं करता। ये तो हमने बोला नहीं, कहाँ बोला मैंने ये बोला कि जब इधर तुम्हारा यूनिट वेक्टर होगा तो जाके इधर जो कांस्टेंट बनेगा वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस डिनोट करेगा। ओके मतलब वो डिस्टेंस अगर करेगा ही रिप्रेजेंट का, जब हम पहले वो करना पड़ेगा उसको नॉर्मल वेक्टर नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट। तो अभी तक मैं एक्चुअली में यही चीज बोल रहा था। ठीक है सर, ठीक है, आगे समझ। थैंक देख यू। लो, अभी भी देख लो। नो सर, क्लियर। ठीक है, तो देखो, यस दिस इज द वेक्टर इक्वेशन,
बट यहाँ पर डी जो है इट विल नॉट रिप्रेजेंट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन। बात समझे? क्लियर है सर, थैंक यू। इसको अगर मैं रुक जा एक आधा अभी और निकलेगा, ठीक है। इसको जब मैं नॉर्मल वेक्टर के मैग्नीट्यूड से दोनों तरफ डिवाइड कर दूंगा, आर वेक्टर डॉट एन कैप बन जाएगा, तो इधर बन जाएगा डी डिवाइडेड बाय एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, राइट। इधर बेसिकली एन वेक्टर ये पूरा करेगा रिप्रेजेंट अब परपेंडिकुलर। ये रिप्रेजेंट करेगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यस सर, ठीक है। ठीक है, गुड। अभी भी किसी को डाउट है तो बोलो प्लीज, कोई दिक्कत नहीं, देख लो। ठीक है, चलो आ जाओ। अब इसका रीजन देख लो यार, ठीक है, रीजन देख लो। तो रीजन के लिए लेट मी टेक द हेल्प ऑफ आम्या। आम्या माइक ऑन करो। अब बहुत दिनों से डाउट वाउट नहीं पूछ रहे, क्या हो गया? हेलो आम्या, यस सर। सब सही? हाँ जी सर। सब समझ आ रहा है? यस सर, हो गए थे क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है। होमवर्क वगैरह हो रहा है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? यस सर, नहीं आ रही। ठीक है, गुड गुड गुड, ठीक है। अच्छा अब मैं मेरे को अब इसका रीजन क्लियर करना है, आई टेक योर हेल्प, ठीक है। अब ना जो जो मैं पूछूंगा ना वो बताते रहना, ठीक है। तो अब देखो, सबसे पहले तो डॉट प्रोडक्ट का जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता था, आई होप आपको याद है कि अगर ये वेक्टर है बी वेक्टर, राइट, एंड दिस वेक्टर इज ए वेक्टर, तो बी वेक्टर का ए वेक्टर के ऊपर जो प्रोजेक्शन की लेंथ आती है वो क्या होती है? इस लेंथ को क्या बोलते हैं? बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विथ ए सर। एक है, परफेक्ट, राइट। तो बेसिकली इसके यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो वो उसका प्रोजेक्शन की लेंथ देता है, राइट। ये चीज ठीक है। अब इसी चीज को यूज करेंगे, जो नॉर्मल हमने चीज निकाली है नॉर्मल इक्वेशन, उसको डिफाइन करने के लिए, ठीक है। अब ध्यान से देखो ये हमारा प्लेन है, ठीक है, दिस इज ओरिजिन, ठीक है, एंड हमारे पास एक प्लेन के ऊपर आने वाला एक पर्टिकुलर पॉइंट गिवन होता है ए वेक्टर, ठीक है, एंड इस तरीके से ये नॉर्मल वेक्टर हमें गिवन होता है, राइट। अब ये जो नॉर्मल वेक्टर एन वेक्टर गिवन है, राइट, तो इसकी लेंथ तो कुछ भी हो सकती है, इतनी 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 भी हो सकती है, राइट। इसकी लेंथ का तो कोई हमें लेना देना ही नहीं है। तो अज्यूम करो कि जो नॉर्मल वेक्टर है इट इज ऑफ लेंथ लाइक दिस, ठीक है। हमें ये चीज क्लियर है? यस सर। राइट। अच्छा अब देखो, हमें ये पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, इसका मतलब एक्चुअली में ये कौन सा वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है? जो ओरिजिन से इसको ज्वाइन करके आएगा। ओ सॉरी, हाँ या ना? हाँ जी सर। राइट। अच्छा अब देखो, यूनिट वेक्टर को मैं उल्टी तरफ बना रहा हूं, ठीक है। चलो वैसे ऐसा ले लो, ठीक है ना। अच्छा मेरे को ये बताओ कि इस वेक्टर का, राइट, ए वेक्टर का इसके ऊपर प्रोजेक्शन जो होगा वो क्या आएगा? नॉर्मल वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन जो होगा ए वेक्टर का वो क्या आएगा? सर एन एन वेक्टर इनटू ए सर। नहीं नहीं, उल्टा बोल गए। ए वेक्टर का प्रोजेक्शन चाहिए, तो ए वेक्टर डॉट एन कैप, जिसके ऊपर उसका यूनिट वेक्टर लेते हैं, यस सर। राइट। अब ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये रिप्रेजेंट करेगा ये लेंथ, हाँ या ना? हाँ जी सर। तो ये लेंथ हो जाएगी आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन, हाँ या ना? हाँ जी सर। राइट, ठीक है। अच्छा अब अगर ये चीज अच्छे से क्लियर है तो ध्यान से देखो। अब अज्यूम करो ये जो ऊपर प्लेन था इसकी इक्वेशन देखो क्या आ जाएगी अब? आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू 0, हाँ या ना? पॉइंट दे रखा है ना मैं, ए वेक्टर एंड उसका नॉर्मल वेक्टर एन वेक्टर दे रखा है, तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन जाएगी हमारी। तो ये समझ नहीं आया। अरे मैं ये बोल रहा हूँ, रुको, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो प्लेन था हमारे पास ऊपर, इसके ऊपर आने वाला एक पॉइंट था ए वेक्टर एंड इसका नॉर्मल वेक्टर था एन वेक्टर, हाँ या ना? हाँ जी सर। इस प्लेन की इक्वेशन क्या जाएगी? राइट, एज पर आवर स्टैंडर्ड मेथड, आर वेक्टर माइनस फिक्स पॉइंट का वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद एन वेक्टर इक्वल टू 0। यस सर। राइट राइट। अब देखो इक्वेशन क्या बन गई?
आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर, तो वो उधर चला गया, तो वो आ जाएगा ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर, हाँ या ना। हाँ जी। अब मैंने क्या किया, एन वेक्टर के मैग्नीट्यूड से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, तो ये बन जाएगा आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर डिवाइडेड बाय एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर डिवाइडेड बाय एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्लियर है? यस सर। तो ये क्या बन जाएगा एन कैप, ये क्या बन जाएगा एन कैप, तो ये क्या बन गया आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल टू ए वेक्टर डॉट एन कैप, हाँ या ना। यस सर। अभी हमने देखा कि ए वेक्टर डॉट एन कैप क्या बनता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ऑफ दैट प्लेन, राइट। तो इसको मैंने नाम दे दिया जैसे डी, एंड वेयर डी इज नथिंग बट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, किसका, प्लेन का। आई होप क्लियर हुआ। यस सर। तो पूरी इक्वेशन क्या बन गई, आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल टू डी। तो इन दिस केस क्या, ये हमारी नॉर्मल फॉर्म, राइट, वेयर दिस इज दी परपेंडिकुलर, और जिसको हम नॉर्मल बोलते हैं, नॉर्मल वेक्टर्स यूनिट वेक्टर, and where d constant term represents the perpendicular distance of plane from origin. I hope clear हुआ, यस सर। राइट। तो इस तरीके से ये इक्वेशन आती है। तो किया कुछ नहीं हमने, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन थी हमारे पास कल तक, उसी इक्वेशन को उसके एन वेक्टर के मैग्नीट्यूड, ये इक्वेशन जो थी इसके अंदर हमने एन वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। तो बस हमें समझने वाली ये चीज थी कि ये जो चीज आएगी ए वेक्टर डॉट एन कैप, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा ए वेक्टर का परपेंडिकुलर वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन, और वो होता है उस प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इन दैट केस ये जो कांस्टेंट टर्म है ये क्या रिप्रेजेंट करेगी, राइट, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन डिनोट करेगा अगर यहां पर एन कैप यूज हो रहा है तो, और ये हमारी नॉर्मल फॉर्म होती है। आई होप ये चीज क्लियर हुई। किसी को कंफ्यूजन है तो प्लीज बताओ कि ये इक्वेशन कहां से आई। प्रियांशु सर मुझे, क्या हुआ भाई? रमांशु सर ये एक बार बताना, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे हुआ, आर वेक्टर इनटू डॉट एन कैप। यार एक बात बता, ठीक है, कि एक वेक्टर है बी वेक्टर, ठीक है, एंड एक वेक्टर है ए वेक्टर। तो बी वेक्टर का ए वेक्टर के ऊपर जो प्रोजेक्शन होगा वो ये लेंथ होगी। यस सर होगी। और ये लेंथ को क्या बोलते हैं, हम कैसे निकालते हैं, बी वेक्टर डॉट वेक्टर इनटू ए कैप। परफेक्ट। अब मेरे को ये बता, ये प्लेन है, ठीक है, अच्छा एक सेकंड, हाँ, तो ये प्लेन है, ठीक, एंड ये ओरिजिन है, दिस इज प्लेन के ऊपर आने वाला पॉइंट ए वेक्टर, ठीक है। तो ये वेक्टर हो जाएगा, सॉरी, ये वेक्टर हो जाएगा तेरा ए वेक्टर, बात समझा? यस सर। अब ये जो आया तेरा, ये यहां से परपेंडिकुलर आया, ठीक है। अब ये लेंथ जो होगी, ठीक है, ये लेंथ निकालनी, यही होगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। यस सर। तो ये लेंथ क्या होगी, ठीक है, ये लेंथ होगी भाई इस वेक्टर का, ठीक है, ये वाला जो वेक्टर है दैट इज ए वेक्टर, इसका इस वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन, हाँ या ना। सर कैसे कैसे? अच्छा ये ऐसा वेक्टर ले ले, ये एन वेक्टर आ गया, यस सर। तो ए वेक्टर का एन वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन क्या होगा, ये वाली लेंथ, यस सर। क्योंकि यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना, यस सर। प्रोजेक्शन, तो ये लेंथ क्या आएगी, ए वेक्टर डॉट ऊपर प्रोजेक्शन तो एन कैप, इसलिए ए वेक्टर डॉट एन कैप जो होगा वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रिप्रेजेंट करेगा फ्रॉम रीजन सर। ऑब्वियसली, यस। सर एक बार ऊपर से स्क्रॉल कर दो। हाँ सर थोड़ा सा नीचे, यहीं पे सर, यहीं पे। ठीक ठीक, अभी भी किसी को डाउट है तो प्लीज बताओ, ठीक है। इट इज एक्चुअली वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फॉर्म, ठीक है। इसका कैसे कन्वर्ट करना है एक वेक्टर इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में, मैंने वो बता दिया। अब वो क्यों परपेंडिकुलर डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करती है नॉर्मल फॉर्म, मैंने वो भी बता दिया, ठीक है। इन दिस केस अगर किसी को अभी भी किसी भी चीज में डाउट है तो प्लीज बताओ। सर हाँ जी, सर ये अपने परपेंडिकुलर, ये जो लिखा है परपेंडिकुलर नॉर्मल वेक्टर के बाद का लिखा है यूनिट वेक्टर, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है, अदरवाइज ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। यहीं पे खत्म करते हैं, डन, थैंक यू।